एक और अपडेट हम दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद सियासी बवाल अब देखने को मिल रहा है। पीटीआई चीफ इमरान खान हैं जिन्होंने जेल से ये पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान में आतंक की आग फैली हुई है, पाकिस्तान में नासूर बन गया है आतंकवाद। पाकिस्तान की खराब विदेश नीति के कारण ये हालात, ये स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। खराब विदेश नीति जिसके कारण ये हालात यहाँ पर बने हैं। मनन द्विवेदी जी, यहाँ पर इमरान खान ये बोलते नजर आ रहे हैं, ये पैगाम यहाँ पर भेजा है कि वैसे तो पाकिस्तान को आतंकवाद का पनाहगाह बोला ही जाता है और अब वही उन पर हावी पड़ रहा है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि खराब विदेश नीति के कारण भी ये हालात यहाँ पर बने हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो शुरू से उसमें कहीं ना कहीं कंजेनाइटल फ्लॉ रहा है। उसके जब से इनिशिएट हुए हैं पाकिस्तानी थिंक टैंक्स और उनकी आर्मी और उनकी सरकार, उनकी एक विदेश नीति ये रही है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ बुरी घटना होती है, कोई अगर नेचुरल कैलेमिटी भी होती है, मतलब कोई क्लाइमेट रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होता है, वहां पर कोई फसाद होता है, बाढ़ आती है या अर्थक्वेक आता है, तो ऐसा जोक सा बना रहता है कि हाँ, इसमें भी कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियों का हाथ है, इसमें भी कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। तो इस तरह की जो मायोपिक, एक मैं शब्द यूज करूंगा, इस तरह की जो मायोपिक विदेश नीति है, इसके चलते भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जान माल का और अपनी प्रोस्पेरिटी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान ब्लेम करता रहा है कि भारत में स्टूडेंट्स के साथ अत्याचार किया जाता है, भारत में माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार किया जाता है, तो अगर हम अहमदिया की हिस्ट्री को देखें, अहमदिया ग्रुप ऑफ पीपल है वहां पर पाकिस्तान में, जिनका ओरिजिन पाकिस्तान में नहीं है, तो उसके अलावा कुछ ग्रुप्स उभरे पाकिस्तान में पिछले 20-25 वर्षों से, जैसे MQM मुजाहिदीन मूवमेंट, मुत्तहिदा कौमी मुजाहिद मूवमेंट, ऐसे उभरे। और इन्होंने जो दबी कुचली जनता है, जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, उनके उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया, पर उनको भी बुरी तरीके से पाकिस्तानी डीप स्टेट ने, पाकिस्तानी आर्मी ने दबाया और इस रिबेलियन को दबाया। पर मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के बारे में भी पाकिस्तान की ये गलत विदेश नीति रही है कि जिस तरीके से वो इक्वेट करते हैं कि जिस तरीके से भारत ब्लेम करता है और सही ब्लेम करता है कि कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में जो टेरर और मॉड्यूल्स काम करते हैं उसके पीछे ISI और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है, वैसे ही वो लोग हमें ब्लेम करते हैं, जो कि इस बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि हम लोग बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में कहीं ना कहीं भारत का दखल है और इंडिया से इंस्पायर्ड है बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी। पर हम ये देखेंगे कि ये जो पूरा जोन है, यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जब बातचीत हुई 1948-49 में, तब जियाउर रहमान थे अफगानिस्तान की तरफ से और मॉर्टिमर डूरंट थे ब्रिटेन की तरफ से, और उन लोगों ने डूरंट लाइन की स्थापना की। पर न तो अफगानिस्तान, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, पूरे फैलाव लिए हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात कर रहा हूं, ना तो पाकिस्तान ने कभी डूरंट लाइन को माना, और अफगानिस्तान में भी जो अलग अलग रिजीम्स आती रही, उन्होंने भी कभी तो माना और कभी नहीं माना। तो हमें ऐतिहासिक कारणों को भी देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो ब्रिटेन की जो डिप्लोमेसी रही है, जब वो दक्षिण एशिया को छोड़कर जा रहा था, कश्मीर की जो प्रॉब्लम खड़ी हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन का हाथ रहा और दोनों देशों को लड़वाया गया, ऐसा कहा जा सकता है। और सेम स्थिति बलूचिस्तान के क्षेत्र में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के क्षेत्र में भी रही। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज खामियाजा पाकिस्तान यहाँ पर भुगत रहा है।